तो दोस्तों, आज हम त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज का केंद्रक अथवा त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या फिर संगमन बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, आखिर माध्यिका का अर्थ क्या है। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका जिसको इंग्लिश में मीडियन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। मीडियन ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की माध्यिका जिसको इंग्लिश में मीडियन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली मतलब सम्मुख, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिका जिसको इंग्लिश में मीडियन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली मतलब सम्मुख का अर्थ होता है सामने वाली, उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है, तो शीर्ष सी से उसके सामने वाली भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। और शीर्ष ए उसके सामने वाली भुजा बीसी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ए ई ये क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। और शीर्ष बी के सामने वाली भुजा एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक, तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज में कौन कौन सी माध्यिकाएं हैं? एक है सीडी माध्यिका है, एई माध्यिका है और बीएफ माध्यिकाएं हैं। तो इस त्रिभुज में सीडी, बीएफ और एई माध्यिकाएं हैं, मतलब इस त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हैं। तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज का केंद्रक या फिर जिसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं और संगमन बिंदु भी कहते हैं। तो चलिए अब उसको देखते हैं। त्रिभुज का केंद्रक को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं और इसको संगमन बिंदु भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्करेंट कहते हैं। संगामी का मतलब होते हैं कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। देखिए, ये देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हैं,
AE है, BF है और DC है। तीनों माध्यिकाएं कहाँ से होकर जा रही हैं? एक ही बिंदु से होकर जा रही है ना। मान लीजिए बिंदु G है, ये बिंदु G है, एक ही बिंदु से होकर जाती है। वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है। इस पे देखो त्रिभुज, इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं इसी बिंदु पर मिल रही है ना। तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, या फिर गुरुत्व केंद्र कहते हैं, या फिर संगमन बिंदु कहते हैं। और जैसा कि हम आपको कल की वीडियो में शीर्षलंब पढ़ाए थे, तो शीर्षलंब अलग होता है और माध्यिका अलग होती है। देखिए शीर्षलंब क्या होता है त्रिभुज में, शीर्षलंब में क्या होता है, त्रिभुज में उसके शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है। लंब मतलब 90 डिग्री होता है। लेकिन त्रिभुज की माध्यिका में क्या होता है कि उसके शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका और शीर्षलंब अलग अलग है। और शीर्षलंब में क्या होता है? शीर्षलंब में होता है कि जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं अथवा गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो माध्यिका मतलब क्या होता है? माध्यिका मतलब होता है मध्य बिंदु। माध्यिका मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, या फिर गुरुत्व केंद्र कहते हैं, या फिर संगमन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।